हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एक गुरुजी अकेडमी पर। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो कुछ कटिबंध रह गए थे हमारे। कटिबंध पढ़ाएंगे। आपने अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं पढ़ ली थी, कुछ उससे संबंधित ही है। जो तुम्हारा टॉपिक ही है ना, उससे कुछ संबंधित ही है। देखते हैं हम आज भाई कटिबंध क्षेत्र। कटिबंध जोन भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, धन्यवाद। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक मिनट रुक जाओ भाई। रात के फिलहाल बहुत टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं फिलहाल। भाई आपके लिए वीडियो लाने, काम करना तो मेहनत तो है ही। चलो हम देखते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए भाई। आपका ध्यान प्रॉपर बोर्ड पर होना चाहिए। अगर आपका कोई भी कटिबंध, देखो पहली बात तो यह है कि कटिबंध किसे कहते हैं। कटिबंध उस क्षेत्र को कहेंगे, मतलब जहाँ हम टेम्परेचर के बारे में बता सके कि इस एरिया में, क्योंकि हम आपने पूरी पृथ्वी पढ़ ली, उसमें अक्षांश रेखा देशांतर रेखा पढ़ ली कि जो अक्षांश रेखा मतलब कौन से में टेम्परेचर कैसा है, कौन से में कैसा है। कटिबंध यही दर्शाता है कि आपका जो उत्तरी गोलार्ध में कैसा टेम्परेचर है, कौन से जोन में आएगा, या ये क्षेत्र कौन से जोन में आएगा। जो अमेरिका है कौन से जोन में है, कनाडा कौन से जोन में है, यूरोप महाद्वीप का ऊपरी हिस्सा कौन से जोन में है, दक्षिण हिस्सा कौन से जोन में है, कॉन्गो जायरे कौन से जोन में है, उत्तरी सूडान, दक्षिण सूडान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश कौन से जोन में आता है। अब देखते हैं हम धीरे धीरे भाई, बट ध्यान प्रॉपर यहाँ होना चाहिए आपका, भूलोगे नहीं भाई। ये पढ़िए आपने, ये क्या चीज़ है, पृथ्वी है आपकी। पृथ्वी तो जानते हो भैया आप, पृथ्वी है। थोड़ी लाइट पड़ रही है ज़्यादा है, देखते हैं। 1 मिनट बस, 1 सेकंड रुक गया मैं, थोड़ी लाइट निकल लूँ। अब देखते हैं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ज़्यादा लाइट से नहीं पड़ रही। हाँ ठीक है, अब जा अब पढ़ते हैं हम। देखो भाई, अभी कोई दिक्कत आ रही है लाइट की। यार लाइट में क्या करूँ, लाइट का एक मौजूद भाई साहब। चलो ठीक है। हाँ अब सही है। अभी दिक्कत ही है भाई, चलो तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लें आज की वीडियो में। कल हम थोड़ा, कल प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। आप ये जानते हैं ये कौन सा है, ये है भाई उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, ठीक है भाई। ये तुम्हारा क्या है, दक्षिण ध्रुव। भाई कुछ समझ में आ रही है आपकी बात। ज़्यादा लेट ना करते हुए, इसको जानते हो भाई आप, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके मतलब आप क्या नाम बताए थे, इक्वेटर रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी का नाम है भाई। देखो हमारी पृथ्वी को लगभग लगभग ये सभी क्या है, अक्षांश रेखा है भाई। ये 30 डिग्री है, समझ करो। ये 45 डिग्री है, ये 66 डिग्री है, और ये भाई 90 डिग्री है आपकी। ऐसी ये है। ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 66 डिग्री है। कुछ समझ में आई। देखो तापमान के अकॉर्डिंग, मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि कटिबंध किसे बोलते हैं। कटिबंध ये दर्शाएगा कि मतलब तापमान के अकॉर्डिंग हमारे पृथ्वी को डिवाइड किया गया है कि ये इसका इतने क्षेत्र का तापमान इतना है, इतने क्षेत्र का तापमान इतना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। देखो भाई, इसका नाम क्या है तुम्हारा, जो 30 डिग्री, देखो मैंने आपको बताया था जो 0 डिग्री है, इससे ऊपर वाला हिस्सा सारा क्या है भाई, ये उत्तरी गोलार्ध। ये सब क्या है, उत्तरी गोलार्ध। भाई बात समझ में आई तुम्हारे, ये सारा उत्तरी गोलार्ध है। इससे ऊपर ऊपर भाई ये सारा कितना है, सारा उत्तरी गोलार्ध है। हिंद लेके हिंद तक की, हिंद से लेके हिंद तक की क्या तुम्हारा दक्षिण गोलार्ध। आप जानते हो पूरे वर्ष भर सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ती है भाई, इतने क्षेत्र। क्योंकि 23.5 उत्तर क्या थी, कर्क रेखा थी, 23.5 डिग्री नीचे क्या थी, मकर रेखा थी। मैंने सब आपको ये बता दिया था भाई। आपका प्रॉपर वे ध्यान यहाँ होना चाहिए। आपका क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा भाई। लाइट ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है,
चलो टेक्निकल वाले को बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए एडजस्ट कर लो भाई, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस ये टॉपिक ही ख़त्म करूँगा उस पर। देखते हैं हम भाई। हाँ, आपसे क्वेश्चन करेंगे। देखो जो ये क्षेत्र है तुम्हारा, इसको कहते हैं भाई उष्ण कटिबंध। देखो 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे का क्षेत्र कौन सा है भाई? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध भाई, इतनी बात तुम्हारी समझ में आई? मक्खी पड़ गया है। ये उष्ण कटिबंध है क्योंकि 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे, मतलब इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? उष्ण कटिबंध। देखते भाई, अब जो 30 से 45 के बीच का, इसको क्या वो बोल रहे हैं भैया? ये होगा उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध, ठीक। और इसको क्या बोल रहे हैं भाई? इसको बोल रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। भाई कुछ समझ में आ रहा है आपके? जो ये वाला हिस्सा हो गया, इसको बोल लेंगे भाई हम क्या चीज? ध्रुवीय कटिबंध। भाई आपसे मैं थोड़ी डाल देता हूँ, बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि मार्केट पता नहीं कैसे चल रही है आजकल। भाई आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा करेगा, हमारी पृथ्वी को, जो पृथ्वी पर है 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच को का क्षेत्र कौन सा है भाई? ये उष्ण कटिबंध है। और 30 से 45 उत्तर और 30 से 45 दक्षिण में कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये भाई कौन सा? आपका उपोष्ण कटिबंध। और इससे ऊपर पड़ता है आपका 66 डिग्री, 45 से 66 के बीच का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? यही हिसाब दक्षिण में है भाई, शीतोष्ण कटिबंध। उससे ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा है भाई? ध्रुवीय कटिबंध। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ इसलिए ध्यान थोड़ा भाई इधर ही रख रहा हूँ। अब हम इनकी कुछ कुछ क्वालिटी पढ़ते हैं। जो हमारा देखो ये सब उष्ण कटिबंध है, जानते हो, क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें, अब देखो जितने इसके देश अंदर आएंगे, मैं आपको एक मैप पर दिखा देता हूँ फिर समझाऊंगा इसके बारे में। देखो भाई, ये अब तुम्हारी पूरी पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी को जी मैंने बताया आपको, ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये देखो ये पड़ती है तुम्हारी 30 डिग्री रेखा। ये मैंने तुम पहले डो शो की थी, बिठा देता हूँ भाई प्रॉपर वे ध्यान रखना। इसके बाद आप किसी भी बुक में से पढ़ लेना, आपके समझ में पूरा आएगा, बट भाई ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ से थोड़ा लाइट ज़्यादा पड़ रही है भाई, रिफ्लेक्शन ज़्यादा मार रही है। देखो 30 डिग्री है भाई, 30 डिग्री उत्तर की ओर, 30 डिग्री दक्षिण की ओर। 30 30 30 कहाँ गया? 30.5, ये 30 डिग्री देखो भाई, 30 डिग्री, ठीक है क्या? ये तुम्हारा कौन सा क्षेत्र है? यही है वो उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ठीक है भाई। अब इसमें अधिकतर मैं क्वालिटी बता रहा हूँ इसकी, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी भाई। अब पता क्या मान जाता है, जो हाँ युगांडा रवांडा देश है ना, जो भूमध्य रेखा में पड़ते हैं, इनके यहाँ से ऐसा होता है कि सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12-1 बजे तक कितनी कड़ाके की गर्मी पड़ती है, इतनी कड़ाके की गर्मी, बहुत भयानक। फिर उसके बाद शाम 3-4 बजे तक की पूरी भयानक बारिश होगी, मतलब वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और क्या होंगी, मतलब बहुत गर्म उठाट के संवहन की प्रक्रिया होगी वहाँ। वहाँ क्या होगी, जैसे कि बादल बनते हैं तुरंत पानी ऊपर उठेगा, फिर शाम को दोपहर के टाइम बरस जाएगा। ये घटना यहाँ रोज की है भाई। अब हिंद के निवासी भी कोंगो जा रहे के ऐसे देश है बेचारे, रवांडा के, युगांडा के, जो पेड़ों पे रहते हैं। ये पड़ता है कोंगो गणराज्य पड़ता है यहाँ, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसमें इतनी बुरी हालत है बेचारी, आप कभी अफ्रीका महाद्वीप के देशों के बारे में सर्च करना, कितनी बुरी बुरी हालत है, काले काले लोग मिलेंगे। आप यूट्यूब पर डाल कर देखना, उत्तरी सूडान, दक्षिण सूडान, ठीक है, ये डालना, युगांडा डालना, रवांडा डालना, उनकी हालत देखना आप, बहुत बुरी बुरी है बेचारों की। बहुत पीछे है फिलहाल देश, मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो
ये बेल्ट बहुत गर्म क्षेत्र है। अब यहाँ बहुत बड़े 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 कहानी भी है इसके भाई। अब इसमें जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, इसमें दिन में वर्षा भी अच्छी खासी होगी। देखो यहाँ पर सुनोगे ब्राजील के जंगलों में जो एनाकोंडा पाए जाते हैं यहाँ, यही कारण है। बाकी क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा है, अमेजोन का जंगल सबसे बड़ा है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा, और यहाँ ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा यहाँ से उत्पन्न होती है भाई। मेरा बताना ये उद्देश्य नहीं है आपका, सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कटिबंध क्षेत्र। ये जब इनके महाद्वीप पढ़ेंगे हम उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। बस थोड़े दिन जब मैं सोचा कि बता दें एक आधा पॉइंट, ताकि आपके कुछ पॉइंट याद आ जाए। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की दो कहानियाँ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर वर्ष में कोई भी हो, उनके 2 बार शीर्ष पर, 2 बार सूर्य शीर्ष पर आएगा। मतलब पूरे वर्ष में 2 बार शीर्ष पर आने है सूर्य भाई। अब आते हैं हमारा कौन सा 45 डिग्री के बीच का क्षेत्र ये रहा। देखो आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा देश कौन से उसमें आता है भाई। ये 45 का पड़ता है इधर, ये 45 डिग्री, ठीक है। आप इससे देख के ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा क्षेत्र अभी है। चाइना अधिकतर किस में आता है, हमारा जो भारत है सबसे ज़्यादा किस में आएगा, उष्णकटिबंध में आएगा। अब देखो मैं इनके घास बताऊंगा आपको, ऑस्ट्रेलिया घास बताऊंगा, ब्राजील घास बताऊंगा, अर्जेंटीना घास बताऊंगा, यूरोप महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान बताऊंगा आपको। आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये किस कटिबंध क्षेत्र का हिस्सा है, या पूछ रहेगा कि कौन सा देश कौन से कटिबंध में आता है, उष्णकटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है। यदि आप मैप द्वारा पढ़ रहे हो तो कोई गलती नहीं करोगे। बट भाई एक बार वीडियो ध्यान से देखो। ये देखो उत्तरी अमेरिका कौन सा क्षेत्र में भाई, उपोष्ण कटिबंध में। इससे ऊपर 600 बताया मैंने आपको, 60 है, इसके लगभग 600 66 है, तो 66 यहाँ मान लेते हैं भाई, 66 डिग्री लगभग इनको होगी भाई, ठीक। इतनी बात। तो ये क्षेत्र कौन सा है, ये शीतोष्ण कटिबंध है। हाँ इसकी कुछ मैं थोड़ी कहानी रहेगी, इसकी बता देता हूँ, चलो लिखवा देता हूँ भाई। बस ये आप जब मैप बताऊंगा समझ लेना। अपने मैप साथ पास रख कर या पास लगाकर तब वीडियो देखना भाई। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे को नींद आने लगी भाई, ज़्यादा टाइम हो रहा। सॉरी दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वालिटी पढ़ते हैं इनकी। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, आपको मैंने अभी मैप पे भी दिखा दिया, इसकी 2 क्वालिटी है यहाँ पर। देखो वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर पड़ेगा। यह सर्वाधिक मतलब यहाँ यह सदैव गर्म रहता है। मतलब अधिकतर यहाँ से गर्माहट ही रहेगी। जो अब पढ़ते थोड़ा उपोष्ण के बारे में पढ़ते हैं भाई हम, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, जो होता है मिटता रहेगा भाई। उपोष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ते हैं थोड़ी सी कहानी भाई। उपोष्ण कटिबंध में देखो, जो उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है इसमें देखो कुछ टाइम ताप अधिक तो कुछ टाइम ताप कम देखने को मिलेगा। क्योंकि कारण किस चीज का है, क्योंकि कभी देखो आप सुना है आपने यहाँ 21 जून की बात है, 21 जून को सूर्य किरणें सीधे यहाँ पड़ती हैं, मतलब 23.5 डिग्री पर, जो कौन सी कर्क रेखा। फिर तुम्हारा दक्षिणायन चलता है, ठीक है। फिर सूर्य नीचे की ओर आता है, अब यहाँ ठंड बढ़ने लगेगी, इधर गर्मी बढ़ने लगेगी। फिर उत्तरायण चलेगा तो इधर ठंड, फिर इधर गर्मी बढ़ने लगेगी। तो यही कारण है, क्योंकि आपको पता है कि 23.5 तो ऊपर जाता है सूर्य का किरणें, बहुत कम ज़्यादा जाता है भाई, ठीक है। तो वही तापमान आप समझ गए होंगे। इनका देखो कुछ टाइम ताप अधिक कुछ टाइम ताप कम। अब आते हैं हम अगले के बारे में बात करते हैं भाई, शीतोष्ण के बारे में। भाई जो भी वीडियो देखो अपना नोट्स बनाए, जो भी फैक्ट आप अन्य बुक से किसी भी बुक से पढ़ते हो तो इसी नोट्स में नोट करें।
अब चलते हैं भाई आगे। भाई आपकी बोल रहा हूँ बच्चों, देखो शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता, वो क्या होता है तिरछा प्रकाश जाता है, उसी घुंध को जाते हैं तो वहाँ प्रकाश इतना प्रकाश नहीं जाता, तो टेम्परेचर इतना मतलब कभी ज़्यादा कभी कम तो कम पड़ता है, लेकिन यह है कि ये थोड़ा ठंडा क्षेत्र रहता है, यहाँ सीधा प्रकाश नहीं पड़ता, यहाँ सीधा प्रकाश नहीं पड़ता। तो मतलब जाहिर सी बात है, जब प्रकाश कम पड़ेगा तो ठंड भी कम होगी, तो तापमान थोड़ा डाउन ही रहता है भाई। अब आते हैं हम ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध भी भाई इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ध्रुवीय कटिबंध के क्या है, यहाँ हमेशा हमेशा ताप कम रहेगा, क्योंकि सूर्य तो जाता ही जाता है। हमेशा यहाँ क्या देखने को मिलेगी आपको, जैसा कि आर्कटिक क्षेत्र हुआ, ये अटलांटिक गलत दिखा रहा हूँ आपको, ये ध्रुवीय जोन होगा वो। देखो यहाँ हमेशा क्या मिलेगा आपको, बर्फ ही बर्फ मिलेगी। देख लीजिए इस तो बड़ा जो क्षेत्र है इधर आपको बर्फ ही बर्फ, ग्रीनलैंड है पूरा पूरा बर्फ से ढका है, पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो यहाँ पे सबको आपको क्या मिलेगी, बर्फ जो व्हाइट में देख रहे हैं ना, अटलांटिक अटलांटिक महाद्वीप भी बोलते हैं, तो सब ये बर्फ है। अब धीरे धीरे वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। अब देखो हमारा जो देश है किरिबाती डूब गया, किरिबाती एक देश है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी बर्फ है पिघलती जा रही है, जिसकी वजह से जल का स्तर बढ़ गया और ये किरिबाती डूब गया। अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, चलो छोड़ते हैं, हम इसके ऊपर टॉपिक की बात नहीं करते, बाद में देखते हैं इसको। तो भाई जो कटिबंध क्षेत्र था ये आपका इतने था, जो कटिबंध जोन है उसमें से इतना ही आएगा आप पता है। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, तो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र कौन सा है, ये भाई उष्ण कटिबंध है। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर की ओर और 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण की ओर का क्षेत्र कौन सा है, ये भाई उपोष्ण कटिबंध है। अब भाई जो 45 से 66 के बीच का क्षेत्र उत्तर में, 45 से 66 के बीच का क्षेत्र दक्षिण में कौन सा क्षेत्र, ये भाई शीतोष्ण कटिबंध है। 66 से ऊपरला जितना भी है वो सारा कौन सा है भाई, वो ध्रुवीय कटिबंध है। बस भाई इनसे इतने क्वेश्चन आएंगे, जो अन्य क्वेश्चन होंगे आप बुक में देख लेना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये वादा रहेगा भाई का। ठीक है, अच्छा भाई दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका नेक्स्ट वीडियो होगी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के बारे में। थैंक यू, चलते हैं अच्छा भाई।